हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि मायरा को राखी बनानी और बांधनी है। अभीरा कहती है कि हम दुकान से लाएंगे, लेकिन मायरा मना कर देती है और कहती है कि उसे एक यूनिक राखी बनानी है। दूसरी तरफ अरमान काफी डिस्टर्ब है और उसे अपने सिबलिंग्स की याद आ रही है। गीतांजलि उससे पूछती है, लेकिन वह पहले इनकार करता है, फिर बताता है कि उसे भाई बहनों की बहुत याद आ रही है। तभी मायरा का कॉल आता है और वह राखी बनाने की बात करती है। गीतांजलि दुकान से लाने का सुझाव देती है, लेकिन अभीरा खुद से राखी बनाकर मायरा को देती है। मायरा खुशी से कहती है कि यह उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल राखी है और गलती से अभीरा को मम्मा बुला देती है। गीतांज शॉक हो जाता है और मायरा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अभीरा मुस्कुराकर सिचुएशन संभाल लेती है। गीतांजलि को डर लगने लगता है कि कहीं वह मायरा को खो न दे और सोचती है कि कोई चाल चलनी पड़ेगी। उधर घर की बहुएं मासा से राखी के त्योहार की तैयारी के बारे में पूछती हैं, तो मासा ताना मारते हुए कहती है कि अब तक तो सब अपने मन से ही करते आए हो। अरमान कहता है कि दादी सा का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, इसलिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। सस्ती राखी और मिठाई रखेंगे तो मासा खुद आ जाएंगी। मनीषा मजाक करती है, लेकिन अरमान प्लान पर अडिग रहता है। फिर मासा आकर सस्ती राखियों पर नाराज होती है और कहती है कि इससे पोदार परिवार का नाम खराब होगा। मनीषा कहती है कि आप ही मंगा लीजिए, हमें जो ठीक लगा वो हमने कर लिया। विद्या और काजल भी कहती हैं कि वे थक गई हैं और इस सब में नहीं पड़ना चाहती। ये कहकर वे चली जाती हैं और पर्दे के पीछे से देखने लगती हैं। वहीं मासा अपने विद्या नौकर को बुलाकर लिस्ट बनवाती है कि मार्केट से अच्छी राखी और मिठाइयां लाना, ऐसी जो रुतबा और शान बनाए रखें, ये फालतू वाली नहीं। वह अरमान को थैंक यू कहती है कि उसके आइडिया से काम बन गया। अरमान कहता है कि यह कुछ नहीं, दादी सा धीरे धीरे सब कुछ वापस ले लेंगी, बस उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आना चाहिए और यह सब उसी से आएगा। दूसरी तरफ तान्या राखी का त्योहार मना रही होती है और अंशुमन को राखी बांधती है। अंशुमन पूछता है कि गिफ्ट में क्या चाहिए, तो तान्या कहती है कि जो भी मांगेगी देना पड़ेगा। अंशुमन कहता है कि जो मेरा है वह सब तेरा है, ऐसा कौन सा गिफ्ट मांग लेगी। तान्या बताती है कि वह क्रिश के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। अंशुमन उसे समझाता है कि समाज की परवाह मत कर, तू मेरी बहन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तान्या कहती है कि वह हार नहीं मान सकती और अपनी शादी को एक मौका देना चाहती है। अंशुमन आखिरकार मान जाता है। इसके बाद सभी लोग नीचे राखी का त्योहार मनाने आते हैं। विद्या मासा को भी साथ लाती है। मनीषा खुश होकर कहती है कि मम्मी के आने से त्योहार का मजा दुगना हो जाएगा। संजय भी कहता है कि इतने सालों बाद त्योहार जैसा लग रहा है। तभी क्रिश आता है और उसी वक्त अभीर भी एंट्री करता है और सभी को राखी की शुभकामनाएं देता है। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उसका आना अच्छा नहीं लगता। अभीर बताता है कि वह बस चारू के भाइयों के लिए गिफ्ट देने आया है और चारू ने राखी व लेटर भेजा है। वह किरा से कहता है कि वह सबको राखी बांध दे और क्रिश को भी लेटर देता है, जो अनजाने में ले लेता है। अरमान किरा से कहता है कि क्या वह उसे राखी बांध देगी, तो किरा हंसते हुए कहती है कि बड़ी बहन का राखी छोटी बहन से पहले बांधते हैं और उसे राखी बांध देती है। काजल इमोशनल हो जाती है। अरमान कहता है कि इतने सालों से भाई का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन इस बार कलाई खाली नहीं रखना चाहता, हालांकि गिफ्ट नहीं ला पाया। किरा कहती है कोई बात नहीं। क्रिश कहता है कि उसे भी राखी बांध दे क्योंकि वह ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और किरा उसे भी राखी बांध देती है। लोग नोटिस करते हैं कि शायद क्रिश के दिल में अभी भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। इसी बीच तान्या आती है और जैसे ही क्रिश उठने लगता है, तान्या कहती है कि पहले किरा से राखी बंधवा लो, फिर हम बात करेंगे। राखी की रस्म खत्म हो जाती है। गीतांजलि मौके का फायदा उठाकर मायरा को कॉल करती है और कहती है कि एक मैगजीन में डांस कंपटीशन है, मायू जाना चाहेगी क्या। मायरा कहती है कि ओके, लेकिन डांस सिखाएगा कौन, उसे आता नहीं। गीतांजलि कहती है कि वह खुद अच्छे से सिखाएगी। दूसरी तरफ अभीर अभीरा से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मायू साथ में है, हम सब अच्छे से एंजॉय करेंगे, बस हमारे रिश्तों को एक मौका तो दे। दक्ष मायरा के लिए बड़ा सा पार्सल भेजता है, जिसे देखकर मायरा खुश होती है और कहती है कि गिफ्ट तो वह ले लेगी, लेकिन उसे डांस कंपटीशन में जाना है और पार्टनर चाहिए। अभीरा तुरंत उत्साहित होकर तैयार हो जाती है
पर मायरा बताती है कि वह गीतू के साथ डांस करेगी क्योंकि उसे क्लासिकल और ट्रेडिशनल दोनों आते हैं, जबकि अभीरा को नहीं। अभीर मायरा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा साफ कहती है कि उसने गीतू से वादा कर लिया है और उसे फर्स्ट प्राइज चाहिए। अभीर सुझाव देता है कि पहले लाइव शो में अभीरा का डांस देखकर फैसला किया जाए। अभीरा डांस ट्राई करती है, पर प्रैक्टिस न होने के कारण अच्छा नहीं कर पाती, जिससे मायरा कहती है कि ऐसे डांस से वे हार जाएंगे। हालांकि वह वादा करती है कि अगर अभीरा अच्छे से तैयारी करेगी तो अगली बार वह उसके साथ डांस करेगी। अभीरा मायरा और गीतांजलि के फॉर्म भरने की पेशकश करती है, लेकिन तभी गीतांजलि को उसका कॉल जाता है, जिससे गीतांजलि हैरान होती है। अरमान कॉल लेकर अभीरा को समझाता है कि मम्मा बनने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि कोशिश करना है, और वह किसी भी काम को दिल से करके सीख सकती है। यह सुनकर मायरा तय करती है कि वह अभीरा और गीतू दोनों को मौका देगी, और जो बेहतर डांस करेगा उसे वह अपना पार्टनर चुनेगी। अभीरा मायरा से कहती है कि कोई बात नहीं अरमान, मैं इस मौके के लिए तरस जाऊंगी और अपने सारे एफर्ट्स दूंगी, भले ही मुझे क्लासिकल डांस नहीं आता। वहीं अरमान उसकी मदद करने आता है और बताता है कि माँ का दिल कैसे जीता जा सकता है। दूसरी तरफ तान्या रक्षाबंधन पर अंशुमन को राखी बांधती है और गिफ्ट में क्रिश के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देने की इच्छा जताती है। अंशुमन पहले उसे सावधान करता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आखिरकार मान जाता है। इसके बाद सभी लोग राखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। विद्या मासा को भी लेकर आती है और घर में त्योहार की रौनक बढ़ जाती है। तभी क्रिश आता है और उसके बाद अभीर प्रवेश करता है, जो चारों की तरफ से भाइयों के लिए गिफ्ट और राखी लेकर आया है। किरा अरमान को राखी बांधती है, जिससे वह भावुक हो उठता है कि इतने सालों से भाई का फर्ज नहीं निभा पाया। क्रिश भी राखी बंधवाता है, जिससे लोगों को लगता है कि उसके दिल में अब भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी तान्या आती है और क्रिश को देखकर कहती है कि पहले किरा से राखी बंधवा लो, फिर बात करेंगे। रस्म खत्म होने के बाद गीतांजलि मौके का फायदा उठाकर मायरा को कॉल करती है और उसे एक मैगजीन में होने वाले डांस कंपटीशन की खबर देती है। मायरा कहती है ओके ओके, लेकिन मुझे डांस कौन सिखाएगा? मुझे तो पता ही नहीं कैसे डांस करना है। गीतांजलि तुरंत कहती है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं अच्छे से तेरे साथ डांस करूंगी। दूसरी तरफ अभीरा से कहता है देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी मायू वापस आ गई है, अब हम सब अच्छे से एंजॉय करेंगे। तू हमारे रिश्तों को एक मौका तो दे। और ये देख, दक्ष ने अच्छा खासा पार्सल भेजा है अपनी बहन मायरा के लिए, इसे दिखा देना। मायरा गिफ्ट लेकर कहती है ठीक है, लेकिन मुझे डांस कंपटीशन में जाना है और मैं सोच रही हूँ कि हम डांस करेंगे, वहाँ पार्टनर चाहिए। ये सुनकर अभीरा खुश हो जाती है और कहती है हाँ बाबा, क्यों नहीं करूँगी। लेकिन मायरा साफ कह देती है नहीं, मैं गीतू के साथ डांस करूंगी क्योंकि उन्हें क्लासिकल और ट्रेडिशनल दोनों आते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। अभीर समझाने की कोशिश करता है देखो बेटा, अभीरा तुम्हारी मम्मा है, अगर तुम उनके साथ डांस करोगी तो बेटर रहेगा। लेकिन मायरा अड़ी रहती है गीतू तो बचपन से ही मुझे डांस सिखाती है, वही सिखाएगी मुझे। फिर मायरा थोड़ा नरम होकर कहती है ठीक है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैंने गीतू को बोल दिया है और मुझे फर्स्ट प्राइज लाना है। तभी अभीरा चुपचाप कहती है भाई जाने दो ना, लेकिन अभीर कहता है इतनी जल्दी हार मत मान। अगर एक बच्ची कह रही है कि तुझे डांस आता है तो तू दिखा। हम एक काम करते हैं, तुम्हारा लाइव डांस देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कंपटीशन में तुम्हें लेना है या नहीं। अभीरा डांस शुरू करती है, लेकिन प्रैक्टिस न होने की वजह से स्टेप्स गड़बड़ा जाती है। मायरा तुरंत कहती है ओह नो, अगर ऐसे डांस करोगी तो हम हार जाएंगे, बहुत बैड डांस है। अभीरा माफी मांगते हुए कहती है सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहती। मायरा थोड़ी उम्मीद देती है अगर आप अच्छे से तैयारी करोगी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ डांस करूंगी। अभीरा मुस्कुराकर कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सीख सकती हूँ, चलो तुम्हारे फॉर्म की तैयारी मैं कर देती हूँ, और गीतांजलि को भी कॉल कर लेती हूँ कि उसे भी कोई फॉर्म चाहिए तो पूरा कर दूं। मायरा मान जाती है और डिटेल्स बताती है। तभी गीतांजलि के पास अभीरा का कॉल आता है। गीतांजलि घबरा जाती है कि अचानक कॉल क्यों। फोन उठाते ही अभीरा कहती है मैंने सोचा तुम मायरा के साथ डांस कर सकती हो, बोलो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या फॉर्म फिल करना है। अभीरा गीतांजलि से मायरा के डांस फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रही होती है कि तभी अरमान देख लेता है और तुरंत फोन छीनकर कहता है अभीरा ये क्या बात हुई,
तुम मायरा के साथ डांस क्यों नहीं कर सकती? अभीरा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, उसने गीतांजलि के साथ मन बना लिया है और मुझे क्लासिकल डांस आता ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? अरमान गंभीर होकर जवाब देता है, अभीरा, ऐसा कोई काम नहीं जो कोई कर नहीं सकता। अगर प्रैक्टिस करने से पहले ही हार मान जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें उसकी अच्छी मम्मा बनना है तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो मायरा की तरफ देखकर कहता है, मायू बेटा, क्या तुम्हें पहले पता था कि मैं लॉयर बनने से पहले आरजे था? नहीं ना? और आरजे बनने में टाइम लगता है। कोई भी शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन एक्सपर्टीज आती है। तुम्हारी मम्मा के पास तो सुपर पावर है, वो जो दिल से चाहे कर सकती हैं। उन्हें एक मौका तो दो। मायरा थोड़ी सोचकर कहती है, ओके ओके, मैं एक काम करती हूँ, तू और क्यूट आंटी दोनों को मौका दूंगी। फिर जो अच्छा डांस करेगा मैं उसे सेलेक्ट कर लूंगी। अभीरा खुशी से कहती है, थैंक यू बच्चा, तुमने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मायरा हंसते हुए कहती है, लेकिन अगर हार जाओ तो मुंह मत बनाना, क्योंकि गीतांजलि बहुत अच्छा डांस करती है। अभीरा आत्मविश्वास से जवाब देती है, कोई बात नहीं अरमान, मैं इस एक मौके के लिए तरस जाऊंगी और अपने सारे एफर्ट्स दूंगी। मुझे पता है कि मुझे क्लासिकल डांस नहीं आता, लेकिन ठीक है। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे अरमान कैसे अभीरा की मदद करता है ताकि वो मायरा का दिल जीत सके। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि को मना करने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हटती। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए और लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।